हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर इस कदर कुटाई करवा दी कि जब अस्पताल पहुंचा वो युवक तो उसके शरीर पर फ्रैक्चर निकले। स्थिति अधमरे जैसी हो गई। पूरे पैर पे पट्टी बंधी हुई है और शरीर पे हर एक अंग पे घाव के निशान है। अब इस घटना के पीछे का जो रहस्य है वो जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हाल फिलहाल की कहानी नहीं है। ये कहानी आज से तकरीबन 6 साल पहले की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 6 साल पहले, लेकिन फिर भी हम आपको आज से तकरीबन 10 साल पीछे लेकर चलेंगे, क्योंकि शुरुआत वहां से करते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले यानी कि 2015 में एक गुलशन नाम के शख्स की शादी होती है। शादी में सारी चीज सुव्यवस्थित और अच्छी चल रही होती है। गुलशन और उसकी पत्नी के बीच में आपसी जो रिश्ते होते हैं वो भी काफी सही होते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद गुलशन को बेटा होता है, बेटी होती है और बेटा होता है, यानी कि 3 बच्चों का पिता गुलशन बन चुका था। अब घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गुलशन एक चीज में बहुत सही था, वो थी मोबाइल रिपेयरिंग। तो उसने सोचा कि चलो गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान उतनी सक्सेस नहीं हो पाती है, तो क्यों ना गांव से बाहर निकलकर शहर में जाकर चीजों को शुरुआत की जाए। अब बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, पत्नी का भरण पोषण करने के लिए गुलशन अपने घर से थोड़ी सी दूर शहर में जाकर एक मोबाइल शॉप की दुकान खोलता है और मोबाइल रिपेयरिंग में लग जाता है। अब इस दौरान 2019 का समय था। 2019 में गुलशन की दुकान पर एक महिला आती है और उस महिला का नाम सरिता है, जो कि एक परिवर्तित नाम है। सरिता पहुंचती है, एक शादीशुदा महिला। वो जाकर बताती है कि भैया गुलशन, हमारे फोन में कुछ समस्याएं आ गई हैं, आप इसे ठीक कर देंगे? गुलशन कहते हैं ठीक है, कर देंगे। थोड़े वक्त बाद गुलशन फोन को सही करके सरिता को वापस दे देते हैं और सरिता से कुछ पैसे ले लेता है। अब इसके बाद थोड़े समय बाद, 2-3 दिन बाद, सरिता फिर उस दुकान पे पहुंचती है। इस बार उसे मोबाइल रिचार्ज करवाना था, तो वो गुलशन से मोबाइल रिचार्ज करवाती है। अब गुलशन के पास सरिता का नंबर भी था, लेकिन दोनों जब एक दूसरे का सामना करते हैं, यानी कि शॉप पे, दुकान पे जब सरिता रिचार्ज करवा रही होती है, उसी दौरान गुलशन और सरिता के बीच में बातें भी शुरू हो जाती हैं। आपस में बातचीत करते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, क्या करती हैं। यही सेम चीज सरिता भी गुलशन से पूछती है। तो दोनों वहां पर स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सरिता ये चीज बताती है कि दरअसल वो शादीशुदा है और आज से तकरीबन 11 साल पहले उसकी शादी हुई है। उसकी एक बेटी भी है, शादी के 1 साल बाद बेटी हुई उसको, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, क्योंकि तकरीबन शादी के 1 साल बाद ही, बेटी के पैदा होने के बाद ही सरिता ने अपने पति से अलग रहना शुरू कर दिया और तलाक की अर्जी उसने डाल रखी है। अब यहां पर यह चीज स्पष्ट थी गुलशन के दिमाग में कि सरिता अकेले रहने वाली है, यानी कि पति शादीशुदा तो है लेकिन पति साथ में नहीं रहता। अब इधर सरिता को भी यह बात पता चल जाती है कि गुलशन भी शहर में अकेले रहता है, इसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। अब ये चीज जानने के बाद दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों नंबर एक्सचेंज करके एक दूसरे से बातें भी शुरू कर देते हैं और उनका बात करने का परवान इतना इस कदर चढ़ता है कि दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और इनका प्यार हर चीज को आर पार कर देता है। अब 2019 से इनका सिलसिला शुरू होता है। अब दोनों ही अपने घर से अकेले थे। गुलशन जैसे ही सरिता के संपर्क में आता है, वो अपने पत्नी और अपने बच्चों से दूरियां बनाने लगता है। यानी कि कुछ समय पहले से ऐसा था कि वो अपने पत्नी से लगातार फोन पे बात करता था, बच्चों का ध्यान रखता था, उनके बारे में पूछता था, बहुत सी चीजें थी। लेकिन अब इन सारी चीजों से वो परहेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जीवन में एक सरिता नाम की महिला आ चुकी थी और सरिता तो पहले से ही तलाक के लिए अर्जी डाल चुकी थी, तो उसका उसके पति के साथ कोई संबंध ही नहीं था। सरिता अपने घर पे अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता और गुलशन अक्सर मुलाकात करते थे, चाहे वो बाहर कहीं मिले या फिर घर पे मिले। मतलब इनके रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके थे। अब थोड़ा वक्त बीतता है, 2023-24 का सिलसिला आता है। सरिता इस चीज को कहती है गुलशन से कि एक काम करो, शादी कर लेते हैं। गुलशन कहता है कि देखो, मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी है और बच्चे हैं, तो मैं उनको छोड़कर शादी नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा कोई भी चीज हो तो मैं करने के लिए राजी हूं। दरअसल जब से सरिता और गुलशन का संबंध स्थापित हुआ था, दोनों के रिश्ते बने थे, इसके बाद से ही सरिता का हर एक खर्चा, हर एक चीज, मतलब उसकी सारी चीजों का ध्यान गुलशन रखना शुरू कर चुका था।
जब भी सरिता को पैसे की जरूरत पड़ती थी गुलशन उसकी पूरी सहायता करता था और गुलशन यही चीज बोलने लगा कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, हालांकि जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो सब कुछ मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अब 2023-24 से शादी को लेकर दोनों के बीच में तकरारें बढ़नी शुरू हो गई और सिलसिला आ जाता है 2025 तक। 2025 में मामला इतना बढ़ जाता है कि सरिता यहां तक बोल डालती है कि अगर शादी नहीं करोगे तो समझ लो बहुत बुरा हो जाएगा, अगर शादी नहीं करनी है तो फिर ये रिश्ता चलाने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम इस रिश्ते को खत्म कर सकते हो। उसके इस बात पर गुलशन का जवाब ये होता है कि ठीक है, मेरे जो तुमने 21.5 लाख रुपए ले रखे हैं वो मुझे वापस कर दो और ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। ये बोलकर गुलशन सीधे सरिता के घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है सरिता के माता पिता गुलशन के साथ मारपीट करने लगते हैं। गुलशन वहां से भाग जाता है। फिर थोड़े समय बाद सरिता का भाई आता है घर पे, वो गुलशन को फोन करता है, कहता है कि देखिए जो पैसे हैं वो आकर ले लो। तो गुलशन कहता है कि मैं घर क्यों आऊं, अभी मैं आया था तो मेरे साथ मारपीट करी गई, मैं दोबारा आऊंगा तो फिर मेरे साथ मारपीट होगी। तो सरिता के भाई ने उसको आश्वासन दिया कि देखो अब ऐसा नहीं होगा, हम सारे पैसे तो नहीं दे पाएंगे लेकिन कुछ पैसे तुम्हें दे रहे हैं और इसके बाद इस चीज को पूरी तरीके से खत्म करो, फिर तुम कभी दिखना मत। अब गुलशन ने इस बात पर भरोसा कर लिया और वो अपने घर से सरिता के घर के लिए निकल पड़ा। सरिता के घर से थोड़े से पहले ही एक छोटी सी गली थी, उसी गली से गुलशन गुजर रहा था। 10 कदम के बाद सरिता का घर था। तभी उस गली में कुछ बदमाश पहले से मौजूद थे और वो सारे बदमाश पहले से प्री प्लान्ड थे। अब वो तुरंत गुलशन को वहां पर पकड़ते हैं और इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि इतना बुरा मारते हैं कि उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। उसके शरीर पर 13 फ्रैक्चर होते हैं। गुलशन को अधमरा करके वहां से फरार हो जाते हैं। गुलशन चीखे चिल्लाता है, कोई सहायता के लिए नहीं आ पाता। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को पता चलता है तो फिर वो गुलशन को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब पूछताछ होती है तो ये सारी चीज जो मैंने बताई, गुलशन ने इन सारी चीजों को पुलिस के सामने विस्तृत तरीके से रखा और बताया कि उसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। अब ये सारी चीज होने के बाद पुलिस जो है गिरफ्तार करने के लिए 5 लोगों को नामजद करती है और उनकी गिरफ्तारी भी होती है। वो लोग इस चीज को कबूल करते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हुई हैं। अब आगे की कार्रवाई यहां से शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरिता की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या इस कहानी में और भी कोई ट्विस्ट है या फिर गलती सिर्फ सरिता की ही है या फिर गलती गुलशन की भी है। अब मैं चाहता हूं कि इस घटना के बारे में आप अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। बताइए हमें कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी महिला की तरफ आकर्षित होना कहां तक सही है और एक महिला का शादी के लिए दबाव बनाना कहां तक सही है, ये आप बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे अगली घटना के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, जहां पे रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए।